मेरा बाप मेरे ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ करता रहा, मेरी तलाक तक करवाने गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूँ रोहिल अकबर। बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या हुआ और इतना अफसोसनाक कि उसको सुनते हुए, कहते हुए, बताते हुए और उसको देखते हुए शर्म महसूस हो रही है कि एक वालिद का अपनी बेटियों के साथ जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को पामाल किस तरह किया गया और उस पामाली के जो महरक़ात है वो क्या हैं वो ख़ुद उनकी बेटियां बताएंगी। एक बाप का अपनी बेटियों के साथ नाजायज़ तल्लुक़ात रखना ये हमारे माशरे में क्या पूरी दुनिया में कहीं भी इसको बेहतर या अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि इसको बदतरीन निगाहों से देखा जाता है और इसकी जो सज़ा होती है वो भी सज़ा बहुत ख़तरनाक और सख्त सज़ा होती है। इस जो वाक़या है, इस वाक़या के जो चश्मदीद गवाह और जिनके साथ ये सारा वाक़या हुआ, ये दो बेटियां हैं। दो बेटियों के साथ वालिद क्या करता रहा है और उस वालिद की जो कारस्तानियाँ थी वो क्या है, और फिर इस सारे वाक़यात के पीछे इसको छुपाने वाली जो हमारी पुलिस है वो उसका रवायती जो रवैया है वो भी देखने में आ रहा है कि पुलिस कैसे मुजरिम को बेगुनाह साबित करने पे तुली होती है और पैसे के ज़ोर पे, सिफारिश के ज़ोर पे, लालच के ज़ोर पे वो एक मुजरिम को कैसे साथ बना देती है। ये सारा वाक़या जिनके साथ वाक़या पेश आया, बेटियां, दो बेटियां, उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बताया। वो अभी आपको हम सुनाते हैं कि बेटियों का क्या कहना था और उन बेटियों की वालदा का क्या कहना था कि उनके शौहर उन बच्चियों के साथ क्या करते रहे। तो मेरे साथ सैयद मंजूर अली गिलानी साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट के भी चेयरमैन हैं। इनसे भी हम राय लेंगे कि इस पे क्या हो सकता है और ख़ासकर जो पुलिस की रवायती हट दर्मी है वो क्यों ऐसा करती है कि एक मुजरिम को बेगुनाह साबित करने पे तुल जाती है, और जो मजलूम होता है, मजलूम हमेशा इंसाफ के लिए धक्के खाता है। ये वाक़या साहिवाल ज़िला के इकबाल नगर का एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे के साथ ही 11-14 एक गांव है। उस गांव के रिहायशी एक रमज़ान नामी मर्द है। इस इशू पे बोलते हुए भी शर्म महसूस होती है कि ये जो वाक़या हुआ है ये कितना खौफनाक वाक़या है। शमाइला उसकी बेटी है, 21 साल उसकी उम्र है। मरियम उसकी बेटी है, उसकी 16 साल उम्र है। और जाहिदा उसकी बेगम है। वो अपने खामद के बारे में क्या कहती है, रमज़ान जो उसका शौहर है, वो इस वक्त पुलिस थाना कसवाल के लॉकअप में मौजूद है, मगर पुलिस उस पर कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। बल्कि वो उल्टा उन लड़कियों को कह रही है कि अपने वालिद के खिलाफ जो आपने दरख्वास्त दी वो वापस ले लो। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थाना कसवाल इकबाल नगर का इलाका है, साहिवाल ज़िला है। वहाँ की रिहायशी जाहिदा, उसका कहना है कि, बल्कि उनकी बेटियों का कहना है कि उनके वालिद जो हैं वो कई सालों से उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनके। और जब एक बेटी की शादी हो गई तो उस बाप ने दूसरी बेटी के साथ वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। और ये 1, 2, 3 साल की बात नहीं है, ये 5-6 साल पुरानी बात है और वो मुसलसल कर रहा है। और उनकी वालदा जो जाहिदा बीबी, उनका कहना है कि जब लड़कियों ने मुझसे शिकायत की, मैंने अपने खामद को समझाने की कोशिश की कि ये ना करो, आपकी बेटियां हैं, ये आपकी हकीकी बेटियां हैं, कुछ सौतेली बेटियां नहीं हैं। तो उसने कहा वो मुझे मारता है, मुझे घर से निकाल देता है और ख़ुद कुछ नहीं करता, और मुझे वो काम के लिए घर से बाहर भेज देता है और बाद में बच्चियों के साथ वो नाजायज़ तल्लुकात करता है। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में और इसकी सज़ा क्या होती है? रोहिल अकबर साहब, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, अंदोनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आपने दुरुस्त तौर पर कहा कि बताते हुए भी शर्म आती है। अच्छा। और जो बच्चियों की वालदा है, अब उसकी देखे ना क्या हालत होगी जब वो ये बात बता रही है। सही बात। उसकी एक बेटी जिसकी शादी हो गई है, शमाइला, जिसकी 21 साल उम्र है, पहले वो उनके साथ नाजायज़ तल्लुकात उसने कायम किए, उन पर जबर करता रहा, उनको मारता रहा, पीटता रहा, उनको दबाव में रखा कि किसी को मत बताना। तो जब उसकी शादी हो गई तो दूसरी बेटी उसकी मरियम है जिसकी उम्र 16 साल है। अब ने उसने ये घिनौना जो खेल है वो अपनी दूसरी बेटी के साथ शुरू कर दिया है। तो
पता नहीं ये माशरा कैसे कायम है, और मदीना की रियासत जो कायम करने वाले हैं और पुलिस को ठीक करने के दावे करने वाले हैं, अब वो कहाँ हैं भाई? कहाँ गए? वो किधर हैं? सही, ये पुलिस तो उन्हीं की है ना, उन्हीं की पुलिस। अब तो कोई और पंजाब का वजीर आला नहीं है, अब तो ये हैं, वजीर आजम हैं, सही। इनका काम है। इन्होंने क्या किया है ये देखे ना, कोई वो पता नहीं कब से पुलिस के पास वो गए हुए हैं। वो बल्कि वो नहीं, वो पूरा मोहल्ला गया हुआ, पूरे 50-60 लोग पुलिस स्टेशन गए हैं, जाके उनकी वो कंप्लेंट की कि जी ये रमजान नामी जो इनका शौहर है, इनकी बच्चियों का बाप है, इन मासूम बच्चियों को। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि देखे ना, वो लोग सारे गए हैं, जाके उन्होंने बात की है, तो पुलिस का काम उसको सिर्फ पकड़ के लाकअप में रखना नहीं है। पुलिस का काम है उसके खिलाफ प्रॉपर पर्चा दर्ज कराए, बच्चों के मेडिकल कराएं जाके उसके खिलाफ, ताकि एक ऐसा शख्स जो शैतान सिफ्त है, दरिंदा है जी, बिल्कुल दरिंदा है, तो ऐसे शैतान सिफ्त इंसान को क्या हक हासिल है जिंदा रहने का? मैं ये नहीं कहता कि उसको सीधा वैसे गोली मार दी जाए, लेकिन बात ये है कि उस पर मुकदमा तो चलना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, और पुलिस लेके बैठी हुई है, पुलिस और लेके कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते नहीं कि उसका कोई भाई भी पुलिस में है, शायद वो सिफारशी है, या उन्होंने कोई पैसे उसे दे दिए। सिफारशी की बात नहीं है रोहेल अकबर साहब, पैसे लेते हैं, पैसे। सही सही। और ऐसे बंदे जो होते हैं ना, जो खुद काम कुछ नहीं करते, वो अपनी बीवियों की कमाई भी खाते हैं, और बच्चियों के साथ ये जुल्म किया है इसने, ये मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। बिल्कुल जी, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। और अभी हम आपको बच्चियों की बातें सुनाने लगे जो उन्होंने बताया, उनके साथ क्या उनका वालिद, दरिंदा जो वालिद है वो क्या करता रहा, तो आइए वो उनकी बातें सुनते हैं। मेरा बाप मेरे ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। मेरी तलाक तक करवान गया। जो मेरे लो कुछ भी नहीं मिले, फिर मेरी छोटी भैन नूं छेड़दा रहा, उहदे नाल बदतमीजी करता रहा, उहनूं अपनी तरफ माइल करता रहा, वो नहीं हुई है। इस वजह तो सानू हुण इंसाफ चाहिए। आपी दी शादी तो बाद जदों आपी दे घर गए सी, उदों इहने मैनूं पहली वारी उदों छेड़िया सी आपी दे घर। इन्हें मेरे जिस कमीज़ के अंदर हाथ पाया, तो उदों पहली बार जो पाया मैं शायद वैसे लग गया होएगा। जो दूसरी बारी मैं पूरे जिसम तो हाथ लाता रहा, जुफ्फी पाता रहा, फिर मैं आपी की सस नाल उठ के हो गई। वैसे भी घर इन्हें मैंने छेड़ाछाड़ी करते रहना। दूसरी बारी इन्हें मैं आपी का बेटा 5 साल का 5 महीनों का सीगा, ते उदों मैं चारपाई ते इहदी चारपाई नाल, इहदी चारपाई दे नाल मेरी चारपाई सीगी, ते उदों असीं लेटे होए, ते उदों भी इन्हें इसे तरह मैनूं छेड़िया। ते घर मेरी अम्मी नूं कहंदा सी कि बाहर दिहाड़ियां ते जा, ते मैनूं कहंदा सी तूं घर आ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਘਲਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਗ ਹੋਊਗੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, नहीं तू चल काम ते, तू जाना आ, तू छुट्टी नहीं करनी। मैं यदी कुट मार खा लेंदी हुंदी सी, लेकिन जिद्दन बच्ची नूं छुट्टी हुंदी सी उद्दन मैं छुट्टी करदी हुंदी सी भी नहीं अज छुट्टी आ। बाकी सुबह टाइम इनू जो स्कूल मैं भेज के फिर मैं अपनी मजदूरी ते इधर जाती हुंदी सी बच्ची नूं भेज के। यानी कि मैं ये मेरी बच्ची नाल इस तरह छेड़ाछाड़ी करता रहा। मैं इहदियां मिन्नतां तरले करदी रही कि तू ना ये बच्चियां मैं तेरियां, ते तू इन्हां नाल ये जुल्म ना कर, बच्चियां दे नाल जुल्म ना कर। ਤੇ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ। दोस्तों अभी आपने उन बच्चियों की, मासूम बच्चियों की, फूल जैसी जो बच्चियां हैं, खूबसूरत प्यारी
वैसे तो वालिदैन के लिए हर बच्चा हर बच्ची प्यारी होती है, मजलूम है जी, मजलूम बच्चियाँ, उनकी आपने अभी गुफ्तगू सुनी, उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी, और वो बड़ी बेटी जो है शमाइला, रोना आता है जी, बातें रोना आता है इनकी बातें सुन के। तो अब ये अरबाबे इख्तियार पे है, मुकामी पुलिस पे है, DPO साइवल पे है, थाना SHO जो कसवाल के SHO हैं उस पे है कि वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। मुल्ज़म उनके पास है। आज 25 तारीख है, 25 सितंबर, और आज के दिन वो पुलिस के पास मुल्ज़म पड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है, इन मजलूम को इंसाफ दिलाती है या फिर अपनी रवायती वही हटदर्मी दिखाती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।